गुरुजी संगत जी, बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का सोच रही थी पर कर नहीं पाई। लेट शेयर करने के लिए गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। आज ही एक सत्संग सुना कि आप गुरुजी की कोई भी सेवा, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा सत्संग को संगत तक पहुँचाना हो या कोई भी सेवा कर रहे हैं तो उसे पूरे मन से करते रहना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा संगत तक गुरुजी के मैसेज पहुँचते हैं, इसीलिए गुरुजी की आज्ञा से ही कुछ महीने पहले ये विचार आया था कि मुझे सत्संग किसी प्लेटफॉर्म पर डालना चाहिए जिनको मैंने सुना है या मेरे अपने सत्संग हो, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही गुरुजी से संगत का कनेक्शन स्ट्रांग होता है। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि कोई सत्संग सुनेगा या नहीं सुनेगा। चलिए सत्संग शुरू करती हूँ। ये सत्संग 2023 का अगस्त महीने का है और आज मैं 17 दिसंबर 2025 को ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे मैंने एक दो बार ये सत्संग शेयर किया हुआ है सत्संग में। सॉरी संगत जी, मैं ट्रेन से मायके से वापस आ रही थी। मेरी बेटी को भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन से रिसीव करना था। वो अपनी मौसी के पास थी। ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंच चुकी थी। ये उस समय हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो लोग भी स्टेशन बेटी को छोड़ने निकल चुके होंगे, क्योंकि वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप से ट्रेन की टाइमिंग देख लेंगे। अगला स्टॉपेज कमलापति था, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना हो ये सोचकर भोपाल स्टेशन पर पहुंचकर मैंने कॉल नहीं किया, जबकि वहाँ स्टॉपेज टाइम ज़्यादा रहता है। जब ट्रेन चलने लगी और थोड़ी सी स्पीड पकड़ी तो मैंने सोचा कि एक बार कॉल कर लूँ, अभी तो स्टेशन पहुंच गए होंगे। जैसे ही मैंने कॉल लगाया, बहन शॉक्ड होकर बोली, क्या भोपाल से ट्रेन निकल गई? हम लोग तो अभी घर से ही नहीं निकले हैं। ऐप में तो ट्रेन लेट बता रहा है, ट्रेन का टाइम ये बिफोर कैसे आ गई? संगत जी, ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दिमाग को कुछ नहीं सूझा कि अब क्या करें। ट्रेन तो बस पहुंचने ही वाली है और वो लोग 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं और अभी निकले भी नहीं हैं। मेरे पापा जी साथ में भोपाल तक आ रहे थे। जैसे ही वो सुने बोले, अब वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि ट्रेन तो पहुंचने ही वाली है। अब तो मेरे होश उड़े जा रहे थे, अब क्या करूं। मैं सब कुछ भूलकर आंखें बंद करके बैठ गई। गुरुजी को याद करने लगी। गुरुजी, अब आप ही उन लोगों को पहुंचा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी प्लीज़ ट्रेन रोक दीजिए, गुरुजी प्लीज़ ट्रेन रोक दीजिए। पूरी तरह से इस तरह से गुरुजी को याद करते हुए मैंने गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि अब जो करना है आपको ही करना है। गुरुजी, मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि मैं कितनी गैर जिम्मेदार हूँ, बेटी को छोड़ आई हूँ। ऐसी तरह तरह की बातें गुरुजी से बोले जा रही थी और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र जाप करे जा रही थी। ट्रेन में मुझे कोई देखे ना, इसलिए मैंने अपने हाथों से मुंह ढक लिया था। ऐसा लग रहा था उस ट्रेन में मैं हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप है बस, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं था मेरा। इतने में पापा जी की आवाज़ आई, अरे ट्रेन रुक कैसे गई? यहाँ बीच में तो ऐसी ट्रेन कभी रुकती नहीं है। इतना सुनते ही मन में गुरुजी को थैंक यू बोला, जय गुरुजी बोला। पापा बोले, मेरी बहन को फ़ोन लगाया, वो भी जय गुरुजी कर रही है। ये कौन से गुरुजी हैं? और इतना सुनकर बिल्कुल मन में आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे इतना भरोसा था कि गुरुजी को तो ट्रेन रोकना ही थी। ट्रेन वो नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? जब ट्रेन चली तो बहन का फ़ोन आया कि वो लोग स्टेशन आ गए हैं। संगत जी, उनके स्टेशन से घर से स्टेशन का रास्ता 10 किलोमीटर लगभग था। रास्ते में मार्केट और रश इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि उनका स्टेशन पहुंच पाना नामुमकिन था, क्योंकि भोपाल में स्टेशन से कमलापति ट्रेन जल्दी ही पहुंच जाती है और ऐसे रुकती भी नहीं है। मेरी बेटी मौसा जी के साथ दौड़ते हुए आ भी गई और उस टाइम पे उनके मौसा जी के पैरों में मोच थी। इतना दर्द था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, तब भी वो उसे ले आए और बैठाने के बाद ट्रेन थोड़ी देर रुकी रही, वो छोड़कर चले गए, तब ट्रेन चली। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही, ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। कितना भी शुक्राना करूँ कम है संगत जी। सत्संग लंबा हो गया, आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेसिंग्स देते रहें, सारी संगत को अपनी शरण में रखें। आपका लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।